बच्चों वीडियो का कंटेंट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 14 क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुके बेटा। तो 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर हैं, तो मैं रीड आउट कर देता हूँ। 15 क्वेश्चंस देखो। द सम ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फाउंड विद द हेल्प ऑफ 3, 4, 5, 6 टेकन ऑल एट ए टाइम। यानी कि 15 क्वेश्चन जो है आपका उसकी डिजिट हैं जो यूज़ करनी है आपने, डिजिट 3, 4, 5, 6। इन डिजिट को यूज़ करके जो नंबर बनेंगे, यानी कि सभी डिजिट को एक साथ यूज़ करके जो नंबर बनेंगे उनके यूनिट प्लेस को ऐड करके आपने उनका सम बताना है। तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, यूनिट प्लेस पर क्या होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा। तो यूनिट प्लेस को ऐड करना हमने, तो ये हो गया 7 + 5 12 + 6 18। तो अगर सभी डिजिट को एक साथ यूज़ करके आपने बनाना है तो 4 डिजिट का ही नंबर बना सकते हो आप, और डिजिट को भी रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यूनिट प्लेस पर 3, 4, 5, 6 के अलावा और कुछ नहीं आएगा बच्चों, तो इन सभी का सम आ जाएगा 18। बुक में जबकि आंसर दे रखा है 108, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा भाई 18। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls। 16 क्वेश्चन है बच्चों। बॉयज़ है 9 और गर्ल्स हैं इसके अंदर 4, और 7 को सिलेक्ट करना आपने। ऐसे सिलेक्ट करना है कि कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़के हों वहाँ पर। तो लड़कियां जो हैं 4 में से 3 अगर लड़कियां सेलेक्ट करेंगे तो बॉयज़ सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपने 4, या फिर या के लिए और, या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 लड़कियां सेलेक्ट हो जाएं तो लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर अब 3, टोटल 7 करना है ना। उसके बाद 5 गर्ल्स सेलेक्ट हो नहीं सकती 4 में से, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट आप कर सकते हो। 4 C 3 हो जाएगा 4, 9 C 4 हो जाएगा 9, 8 7 6 1 2 3 4 प्लस 4 C 4 आ जाएगा 1, और 9 C 3 आ जाएगा 9 8 7 और 1 2 3 कैंसिल हो गया इससे ये। कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों आराम से। 16 क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन, जो कि 588 है। ऐड तो आप कर ही सकते हो इसको, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है भाई 17 क्वेश्चन। इफ 12 पर्सन मीट इन ए रूम, ईच शेक हैंड्स विद ऑल द अदर्स, देन नंबर ऑफ द हैंड शेक्स इज। यानी कि 12 पर्सन रूम में मिलते हैं, हैंड शेक करते हैं, तो 2 पर्सन से एक हैंड शेक होता है बच्चों। 2 पर्सन मिलेंगे तो एक हैंड शेक काउंट होता है, ठीक है ना। तो 2 तो आएगा नीचे, 12 ऊपर, क्योंकि 12 पर्सन है। बीच में सी आएगा या पी आएगा, ये आपने सोचना। देखो अगर प्लेस की वैल्यू है तो सी आएगा, और प्लेस की वैल्यू है अगर तो पी आएगा, प्लेस की वैल्यू नहीं है तो सी आएगा। और यहाँ पर प्लेस की वैल्यू नहीं है बच्चों। ए और बी 2 पर्सन अगर हैंड शेक करेंगे तो एक ही हैंड शेक होगा, बी और ए का भी वही सेम हो गया। तो आप बोल दीजिए ए और बी ने हैंड शेक किया, या बोल दीजिए बी एंड ए ने किया, ठीक है ना। तो एक ही बात है दोनों के दोनों, तो इसलिए बीच में क्या आएगा सी, और आंसर आ जाएगा आपका 66। कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 66। तो ऑप्शन इसका 17 क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम द सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम लाइन। टोटल 12 पॉइंट्स है बच्चों।
तो 12 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। तो आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी इनसे। तो भाई 12 पॉइंट हैं, यहाँ पर 12 आएगा, 3 पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बनती है, नीचे 3 आएगा और बीच में सी आएगा, क्योंकि ए बी सी पॉइंट से ए बी सी पॉइंट है अगर, तो उसको आप ए बी सी बोल लीजिए, सी ए बी बोल लीजिए या बी सी ए बोल लीजिए, एक ही ट्रायंगल बनेगी इससे, यानी कि प्लेस की कोई वैल्यू है नहीं। तो 12C3। अब इनसे हमने जो गड़बड़ की है कि इन 7 पॉइंट से एक भी ट्रायंगल नहीं बनी, वो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। ये आंसर आ जाएगा आपका 12, 11 और 10। नीचे आ जाएगा 1, 2, 3, 7, 6, 5 और 1, 2, 3 कैंसिल हो गए इससे। तो 220 माइनस 35 कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से ही आ जाएगा 5। यहाँ पर 11 माइनस 3 8 और साथ में 1 185। ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब मैं बात करता हूँ, देखो आप यहाँ पर ये भी कंसेप्ट लगाने की शायद कोशिश करें कि भाई ये पॉइंट एक लाइन में है तो इनसे एक भी ट्रायंगल नहीं बनती, केवल इनसे बना लेते हैं हम 2 और 2 4 पॉइंट से। तो 4 पॉइंट से ट्रायंगल बनेंगे आपकी 3, जबकि आंसर 185 है। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपस में एक भी ट्रायंगल नहीं बनाते, लेकिन इन पॉइंट्स के साथ तो मिलकर ट्रायंगल बना सकते हैं ना, इस तरीके से। देखो इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसलिए सबसे पहले टोटल आपने यहाँ लिखना पड़ेगा, चाहे उनमें से कितने भी कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं, टोटल को आपने यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। और फिर आपने उसमें से वो माइनस करना पड़ेगा जो कोलिनियर हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं। Number of parallelogram that can be formed from the set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines is। तो 4 पैरेलल लाइन है बच्चों, और इनको जो 3 अनदर पैरेलल लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इनसे कितने पैरेललोग्राम बनेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ जो लाइंस हैं वो बिल्कुल कम ही हैं बच्चों, तो सीधे सीधे काउंट किए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, और ये टोटल 1 हो गया, फिर ये 3 मिलाकर हो जाएगा, यानी कि टोटल 18 पैरेललोग्राम आपके बन जाएंगे इससे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। The number of words which can be formed out of the letter of the word article so that vowels occupy the even places। वावल ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, प्लेस है यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। तो वावल है आपके ई, आई और ए। तो 3 वावल और इवन प्लेस हो गए 1 2 3, 3 प्लेस 3 लेटर, तो 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब बच गए 4 लेटर और 4 प्लेस और 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है बच्चों 24। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ये आ जाएगा 144, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट बी। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन। 21st है भाई द वैल्यू ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है, पढ़ सकते हो आप। 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। तो बच्चों इसको 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक कर लीजिए। 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक कर लिया हमने इसको। अब 6 फैक्टोरियल कॉमन निकालिए यहाँ से, ये बच जाएगा 56, ठीक है ना। बल्कि यहाँ से मैं 7 भी कॉमन निकाल लेता हूँ ऊपर से, तो यहाँ पर बच जाएगा 8 माइनस 1 और नीचे 6 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 49, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स ऑल डिजिट्स ऑफ विच आर ओड इज। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स ऑल डिजिट्स ऑफ विच आर ओड।
यानी कि एक ऐसा 6 डिजिट का नंबर बनाना आपने जिसके सभी डिजिट्स क्या हो, ओड हो, यानी कि यूजिंग डिजिट हो गई बच्चों 1 3 5 7 9, ये यूजिंग डिजिट हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है रिपीटिशन नॉन रिपीटिशन के बारे में इसने लिखा है नहीं, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स ऑल डिजिट्स ऑफ विच आर ओड इज। तो भाई इस प्लेस पर मैं ये 5 की 5 डिजिट भर सकता हूँ, यहाँ पर भी सारी की सारी, यहाँ पर भी ऐसे ही, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 की पावर 6। कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं बच्चों, इतना छोड़ सकते हो आप। 22nd क्वेश्चन था ये। 23rd देखते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इंटरमीडिएट सच दैट 2 वावल्स नेवर कम टुगेदर। क्वेश्चन नंबर है 23rd। यहाँ पर है बच्चों ई, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट वर्ड के लेटर को आपने ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी वावल इकट्ठा ना आए, कोई भी 2 वावल इकट्ठे ना आए। तो वावल हैं भाई बच्चों ई, उसके बाद ई, आई, ए और ई। तो लेटर बच गए आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ये भी वावल है। तो ये जो 6 लेटर हैं बच्चों, ये यहाँ पर अरेंज कर देंगे हम सबसे पहले 2 4 6 फैक्टोरियल से, ठीक है ना। अब वावल के जो जगह बच गई जिससे कोई भी 2 वावल इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, वो प्लेस बच गए ये वाले। यहाँ पर अगर वावल को अरेंज कर दिया जाएगा तो कोई भी 2 वावल इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है ना। प्लेस बच गए 7 और वावल हैं देखो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर हैं आपके पास और प्लेस हैं 7, तो 7P6, ठीक है ना। यानी कि ये 7 प्लेसेस 6 लेटर से फिल किए जा सकते हैं 7P6 फैक्ट वेज से। अब रिपीटिशन देख लेते हैं किसका है। आई देखो जैसे 1 2, तो 2 फैक्टोरियल आई के लिए रिपीटिशन के लिए डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद एन देख लेते हैं, एन एक ही है केवल। टी देख लेते हैं, टी भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। फिर ई देख लेते हैं 1 2 3, 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल। फिर आर एक बार, एम एक बार और ठीक ऐसे ही डी एक बार। टी 2 बार लिख लिया मैंने। तो भाई अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू, सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं, 6 फैक्टोरियल होता है 720 और ये हो गया 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 6 यानी कि 1 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल होता है बच्चों 5040 और लोअर पार्ट में ये 6 हो गया, ये 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है ना। 12 12 2 जा 24, 24 3 जा 72 और 0 ये है ही 0, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 1 0 ये है ही, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 15 12 0 0, यानी कि ऑप्शन इसमें दे नहीं रखे बच्चों। 23rd क्वेश्चन है ये 15 12 0 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन में है 20CR इज इक्वल टू 20CR माइनस 10। आपने काउंट करना है 18CR की वैल्यू काउंट करनी है। तो भाई बच्चों NCR NCX का फार्मूला होगा ही आपको याद। NCR और NCX अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, देन
आइदर आर इक्वल टू एक्स और एन इज इक्वल टू आर प्लस एक्स। तो या तो ये दोनों इक्वल होंगे जो कि इम्पॉसिबल है, इसके अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पर इम्पॉसिबल है क्योंकि आर आर माइनस टेन के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। दूसरी बात है इन दोनों का जो सम है वो 20 के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। तो 2r की वैल्यू आ जाएगी 30 और r की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये आ जाएगा आपका 18c15 यानी कि 18c3, 18 माइनस 15 कर दिया मैंने, ये आ गया 18, 17 और 16 और नीचे आ जाएगा 1 2 3, कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। 24 था ये क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट है बच्चों 25th, NCR जो है NCR प्लस 1 दे रखा है बच्चों n+1c x के इक्वल, तो x की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो इसका भी फार्मूला याद होगा आपको, ये प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन में NCR प्लस 1 ये होता है n+1c r+1, यानी कि अपर पार्ट सेम हो, लोअर पार्ट में एक का डिफरेंस हो, बीच में प्लस और कॉम्बिनेशन का केस हो, तो अपर पार्ट में 1 ऐड कर देते हैं, लोअर पार्ट में बड़ा नंबर उठा लेते हैं। तो भाई x की जगह क्या आना चाहिए, अब देखो r+1 आना चाहिए यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी r+1, ठीक है ना। 26 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 26 है 15c8 प्लस 15c9 माइनस 15c6 माइनस 15c7। ऐसा है बच्चों, देखो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है और ये दोनों सेम है, तो 0 आंसर आ जाएगा। देखो 15c8 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, 15 माइनस 8 यानी कि 7, 15c7 लिख सकते हो, और ये 15c7 यहाँ पर है ही। ऐसे ही 15 माइनस 9 कितना बच गया 6, तो इसको आप 15c6 लिख सकते हो, और माइनस 15c6 ये ऑलरेडी है, इसमें कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका 0। ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन है भाई, NPR जो है वो है 840 के इक्वल और NCR जो है वो है 35 के इक्वल। तो R की वैल्यू आपने निकालनी है यहाँ पर। तो बच्चों NPR को ब्रेक करेंगे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना, और इसको करेंगे तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल साथ में r फैक्टोरियल, डिवाइड भी कर दिया मैंने साथ साथ कॉम्बिनेशन ब्रेक करके, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया और साथ साथ कॉम्बिनेशन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया। ये 35 है ही, तो कैंसिल होने लग रहा है भाई, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 3 बच गया यहाँ पर रिमाइंडर, और 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 7 से कैंसिल होगा, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो r फैक्टोरियल आ गया 24 के इक्वल। 24 को आप 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो कंपेयरिंग से r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। 28 क्वेश्चन देखते हैं। A box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls। वाइट बॉल है यहाँ पर 2, ब्लैक बॉल है यहाँ पर 3 और रेड बॉल है बच्चों 4। द नंबर ऑफ वेज 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw। द नंबर ऑफ वेज 3 balls, यानी कि इनमें से आपने 3 बॉल ड्रा करनी है और उसमें कम से कम एक बॉल क्या हो, ब्लैक हो। तो कम से कम एक ब्लैक का मतलब एक ब्लैक ले ली मैंने, ब्लैक एक ले ली, तो बची हुई क्या है वाइट और रेड, 6 बॉल हैं ये, तो 6 में से आपको 2 लेनी पड़ेंगी, कोई भी 2, कोई भी कलर का है, 6 में से 2 ले लेंगे हम, प्लस 3C2, यानी कि अब की बार ब्लैक 2 ले ली मैंने, तो इन 6 में से किन्हीं में से इन 6 में से कोई एक लेनी पड़ेगी आपको, या फिर ब्लैक की ब्लैक सारी ले ली तो इन 6 में से क्या लेना पड़ेगा 0। तो 3C1 3 हो गया, ये 6 5 और 1 2 यानी कि 15, 3C2 3 और ये 6 हो गया, 3C3 1 हो गया और ये 1 हो गया।
तो 45 प्लस 18 और प्लस 1 यानी कि 19 ऐड कर देता हूँ। 9 प्लस 5 14, 5 प्लस 1 6, 64। तो 64 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। 28th क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं 29th क्वेश्चन बच्चों। 29th में है नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू n पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो सीधा सीधा आंसर हो गया भाई NC2। ऐसा क्यों है, देखो n पॉइंट है, ऊपर n आ गया और 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती, नीचे 2 आ गया और प्लेस की वैल्यू होती नहीं। A और B 2 पॉइंट हैं तो उनसे एक ही लाइन बनेगी AB, ना कि 2 BA और AB। एक ही लाइन बनेगी, उसको आप AB बोलें या BA बोलें। अगर 2 लाइन बनती तो बीच में मैं क्या लगा देता है यहाँ पर P, परमुटेशन। फिलहाल क्या लगेगा C। तो ये हो गया n इंटू n माइनस 1 और 1 इंटू 2 यानी कि 2 ही लिख सकते हैं केवल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन के अंदर k की वैल्यू निकालनी है आपने। k प्लस 5 p k प्लस 1 इज इक्वल टू 11 टाइम्स k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू k प्लस 3 p k। तो k की वैल्यू निकालनी बच्चों। इसको परम्यूटेशन को ब्रेक करते हैं फैक्टोरियल में। ये आ जाएगा k प्लस 5 फैक्टोरियल यानी कि अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, और 11 टाइम्स k माइनस 1 एज इट इज़ 2 एज इट इज़। यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो 3 और उसका फैक्टोरियल। तो ये दोनों लाइक टर्म है वही फैक्टोरियल के अंदर। बड़ी टर्म को ब्रेक कर देते हैं एक बार एज इट इज़, फिर 1 माइनस करेंगे और फिर 1 माइनस करेंगे, यानी कि वहाँ पर रोक देना जहाँ पर मैच सेम आ जाए इसके जैसा। ठीक है, ऐसे इसको ब्रेक कर देते हैं 3 फैक्टोरियल तक। 11 इंटू k माइनस 1 बाई 2 एज इट इज़। और अब ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी बच्चों। ये इससे कैंसिल हो गई और भाई ये इससे कैंसिल हो गई, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो 2 से भी कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया। प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया k स्क्वेयर प्लस 9k और प्लस 20, और ये हो गया 22 की इसके साथ मल्टीप्लाई 22k माइनस 22। लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये आ गया k स्क्वेयर माइनस 11k और प्लस 42 राइट साइड 0। 3 से कैंसिल नहीं होता बच्चों। 7 और 6 फैक्टर हो गया यानी कि k माइनस 7 और k माइनस 6 आ गया आपका फैक्टर होकर ये। और k की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ गई 7 एंड 6, 7 और 6। तो दोनों की दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं 7 और 6। नेक्स्ट है भाई 31st क्वेश्चन। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन दैट इज 10 लाख बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 3 यूजिंग डिजिट है आपकी 2 3 0 3 4 2 3। तो 10 लाख से ग्रेटर नंबर बनाना आपने। तो भाई इस प्लेस पर आप 2 3 3 4 4 2 3 यानी कि 6 डिजिट फिल कर सकते हो आप। यहाँ पर 0 नहीं फिल कर सकते, 6 डिजिट फिल की जा सकती हैं। अब एक डिजिट आपने खर्च कर दी तो हाउ मैनी नंबर्स। तो एक डिजिट खर्च कर दी बच्चों, तो रिमेनिंग डिजिट भी 6 बच गई और प्लेस कितने बच गए 6। तो 6 P6 बोलो या 6 फैक्टोरियल एक ही बात है। अब रिपीटिशन नीचे आ जाएगा। 2 जैसे 2 बार आया है, 3 जैसे 3 बार आया है, बस यही है। तो 6 फैक्टोरियल को ब्रेक कर देते हैं। 3 फैक्टोरियल होता है बच्चों 6, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया। 6 फैक्टोरियल होता है 720 और 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको। तो आंसर आ जाएगा आपका 360। 31st क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन। राइट द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 14। यानी कि इस नंबर को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ये हो गया यहाँ पर 1 और ये हो गया 2 फैक्टोरियल 2, ये हो गया 6
3 फैक्टोरियल होता है 6 और भाई 4 फैक्टोरियल होता है 24। ठीक है ना, तो डिवाइड करना हमने 14 से। 5 फैक्टोरियल होता है बच्चों 120, 6 फैक्टोरियल होता है आपका 720 और 7 फैक्टोरियल जो है उससे आगे फिर 7 फैक्टोरियल कॉमन निकल जाएगा सभी से। ठीक है ना, क्योंकि 7 फैक्टोरियल तो ये हो गया, यहाँ पर 1 बच जाएगा। आगे 8 फैक्टोरियल है, उसमें से 7 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे 8 बचेगा। आगे फिर 9 फैक्टोरियल, उसमें से 7 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो 9 × 8 बच जाएगा एंड सोन, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये नंबर तो पूरी तरह 14 से डिवाइड होता है, क्योंकि 7 फैक्टोरियल 14 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। अब इसको ऐड कर लेता हूँ मैं, देखो 720, 120, 0, 4 और 8, तो ये नंबर भी क्या है पूरी तरह 14 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, पूरी तरीके से 14 से डिवाइड है। देखो 84 14 से डिवाइड हो जाएगा 6 पर, तो यानी कि इस नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। बच गया ये 33, तो 33 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 2 जा 28, 5 रिमाइंडर आ गया। तो इस पूरे नंबर को आप 14 से डिवाइड करोगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला नंबर तो पूरी तरह डिवाइड होता है, 0 आ जाता है रिमाइंडर। तो केवल इसी में से रिमाइंडर आपके हाथ लग जाएगा, जो कि कितना है 5। 32nd क्वेश्चन था ये। 33 देखते हैं। इंडिपेंडेंस वर्ड को ऐसे अरेंज करना आपने जिससे कि वावल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। ये है इंडिपेंडेंस वर्ड और इसके वावल को आपने इकट्ठा अरेंज करना है। 1 2 3 4 5, ये है आपके वावल, ए ई और ई। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस वर्ड में ये वावल हैं बच्चों। तो कॉन्सोनेंट्स बच जाएंगे आपके एन डी पी, फिर एन, फिर डी, फिर एन और फिर सी। तो इन वावल्स को मैं एक ब्लॉक लेटर मान लेता हूँ। एक लेटर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 4 6 7 लेटर ये हो गए और एक लेटर ये बनकर इनके बीच में घूमता रहेगा। तो 7 और 8 1 कितने हो गए, 8 लेटर। ठीक है ना, 8 फैक्टोरियल वे से इनको अरेंज कर दिया। अब जो वावल हैं ये आपस में अरेंज होते रहेंगे, आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल इनके वेज हो जाएंगे। अब रिपीटिशन से डिवाइड कर देते हैं। ई जैसे इसमें 4 बार आया तो 4 फैक्टोरियल, इसमें एन जो है 3 बार आया 3 फैक्टोरियल, डी 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों इसको, आंसर आ जाएगा आपका 16800। कैलकुलेशन कर सकते हो भाई। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन। इन ए रूम देर आर 12 बल्ब्स ऑफ द सेम वोल्टेज ईच हैविंग द सेपरेट स्विच। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू द लाइट द रूम विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि टोटल 12 बल्ब हैं बच्चों। तो एक बल्ब जो होता है उसका जो स्विच है ऑन ऑफ का, तो नंबर ऑफ वेज उसमें 2 हो जाते हैं एक बल्ब में। तो 1 के 2 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 2 हो गए, यानी कि टोटल क्या हो गए 2⁻12। ये नंबर ऑफ वेज हो गए लाइट ऑफ और ऑन करने के। ठीक है ना, अब कम से कम एक बल्ब भी अगर वहाँ पर जलेगा तो भी क्या हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। तो और सारे बंद होंगे तो क्या होगा, लाइट चली जाएगी, वहाँ से लाइट नहीं रहेगी, यानी कि इल्यूमिनेशन नहीं होगा। तो इल्यूमिनेशन नहीं होने के चांस है केवल 1, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा कम से कम एक बल्ब जलेगा तो यहाँ पर रोशनी हो जाएगी, यानी कि 2⁻12 - 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सभी स्विच बंद हो जाएंगे तभी अंधेरा होगा वहाँ पर। तो अंधेरा होने का नंबर ऑफ वेज है केवल 1। नेक्स्ट है 35th। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द 3 डिजिट रिपीटेड, वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड। तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया भाई बच्चों। एक क्वेश्चन
और किया था हमने ऐसा ही। तो टेलीफोन नंबर बनाना आपने 5 डिजिट का। टेलीफोन नंबर और सिंपल नंबर में ये डिफरेंस होता है बच्चों। टेलीफोन नंबर में यहाँ पर 0 रख सकते हो आप। तो सबसे पहले मैं ऐसे टेलीफोन नंबर बनाता हूँ जिसमें डिजिट रिपीट भी होती हैं और रिपीट नहीं भी होती, यानी कि टोटल। तो यहाँ पर 10 की 10 डिजिट भर सकते हैं। यूजिंग डिजिट इसने दी नहीं है यहाँ पर, तो यूजिंग डिजिट आपको लेनी पड़ेंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 डिजिट। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1 लाख हो जाएंगे बच्चों ऐसे टेलीफोन नंबर जिसमें डिजिट रिपीट भी होंगी और नॉन रिपीट वाली भी होंगी। डिफरेंट डिजिट के भी होंगे क्वेश्चन टेलीफोन नंबर और सेम डिजिट के भी होंगे। अब इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ जिसमें डिजिट सारी क्या हों, डिफरेंट हों। तो सारी डिफरेंट होंगी, तो इस प्लेस को फिल करने के 10 नंबर ऑफ वेज 10 हो गए। कोई भी एक डिजिट भरी जा सकती है क्योंकि टेलीफोन नंबर है। टेलीफोन नंबर ऐसे भी होते हैं भाई, ये 4 डिजिट का टेलीफोन नंबर ना होकर 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है ये। जबकि अगर सिंपल नंबर की बात की जाए तो 4 डिजिट का नंबर है ये, और टेलीफोन नंबर आ गया तो टेलीफोन नंबर में 5 डिजिट का हो जाएगा, यानी कि इसमें 0 की काउंटिंग होती है, यहाँ पर 0 की वैल्यू होती है। तो इसलिए यहाँ पर 10 की 10 डिजिट भर सकते हो, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6। अब 1 लाख में से अगर ये माइनस कर देंगे हम, ये हैं सभी टोटल नंबर टेलीफोन नंबर, और ये जिसमें रिपीट नहीं होता, तो ये माइनस कर देंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा ऐसा नंबर जिसमें डिजिट कम से कम एक डिजिट रिपीट होती हो, 69,760। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। n+1c r+1, 36 है भाई ये। n+1c r+1 is to n(c)r is to n-1c r-1, 11 6 और 3। तो ये बच्चों चैप्टर के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन और आपने किया था इसको अच्छे ढंग से। दोबारा फिर मैं इसका हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। देखो, टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट, दोनों पार्ट लेकर और कॉम्बिनेशन को मैं फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देता हूँ। n+1 फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, यानी कि n-r फैक्टोरियल, और साथ में लोअर पार्ट का फैक्टोरियल n(r+1 फैक्टोरियल। ये डिवाइड में है तो जो लोअर पार्ट है वो ऊपर से ले जाएगा, मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ n-r फैक्टोरियल, साथ में r फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल। 11/6 हो गया ये। टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट्स लिखना आपने यहाँ पर। तो इसको ब्रेक कर देता हूँ। देखो, n फैक्टोरियल में कैंसिल कर दिया इससे, n-r पूरी तरह कैंसिल हो गया। r+1 को ब्रेक कर देता हूँ, r फैक्टोरियल तक ये कैंसिल हो गया। तो अपर पार्ट आ गया बच्चों n+1, लोअर पार्ट आ गया r+1, और राइट में है 11/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6n+6 और राइट में 11r+11, यानी कि 6n - 11r, और राइट में है 5। ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। अब टेकिंग लास्ट 2 पार्ट, लास्ट के 2 पार्ट लेने हैं अब आपने, ठीक है ना, ये वाले। तो इसको कॉम्बिनेशन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देता हूँ, n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, साथ में r फैक्टोरियल, और ये डिवीजन में था मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। तो जो लोअर पार्ट था वो अपर पार्ट में चला जाएगा, n-r फैक्टोरियल, और साथ में r-1 फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट में आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। राइट में है 6/3 यानी कि 2। तो ये इससे कैंसिल हो गया, देखो, ठीक है ना। इसको ब्रेक करेंगे हम n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। r इसको ब्रेक करेंगे r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया n, और लोअर पार्ट में बच गया r, और राइट में है 2। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 2r, और वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है आपने। 36 क्वेश्चन है ये। वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों n की। तो r की जगह आप रख सकते हो अब यहाँ पर n/2। तो 6n ये है ऑलरेडी -11, और r की जगह रखेंगे n/2। राइट में 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 12n - 11, n राइट में 10। तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10, और r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 20।
37 क्वेश्चन है बच्चों। 3 पर्सन इंटर ए रेलवे कंपार्टमेंट इफ देर आर 5 सीट्स वैकेंट। 1 2 3 4 5 सीट वैकेंट है, वही 3 पर्सन इंटर करते हैं इसमें। इन हाउ मैनी वेज दे टेक दी सीट्स, यानी कि 5 प्लेसेस पर 3 पर्सन को अरेंज करना है। सीधा सीधा आंसर है 5 4 3 और 1 2 3। शॉर्ट ट्रिक से मैंने लिख दिया ये, वरना आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल 5 - 3 2 फैक्टोरियल। बात एक ये बच्चों, ये कैंसिल हो गया इससे और ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर था भाई 37। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं, आंसर में डाउट है मेरे को। फाइंड द नंबर ऑफ 3 पर्सन इंटर ए रेलवे कंपार्टमेंट ऑफ देर आर 5 सीट्स। ये जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कॉम्बिनेशन की ट्रिक लगा दी भाई, ठीक है ना। तो इसकी है 5 4 और 3, सीधा सीधा ये आ जाएगा 23 जा 60। ये इसकी ट्रिक है सीधी। और उससे करते हो फार्मूले से अपर पार्ट का फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 4 3 और साथ में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा। ये ट्रिक इसी से बनी है, देखो आंसर आ जाएगा आपका 60। नेक्स्ट है बच्चों 38 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पजल करने का क्वेश्चन है। बच्चे कई बार पजल होते हैं इसमें, एक्सरसाइज में भी था ये। आउट ऑफ 7 कंसोनेंट्स एंड 4 वावल्स। कॉन्सोनेंट्स हैं बच्चों यहाँ पर 7 और वावल है यहाँ पर 4, और आपने जो है 3 कंसोनेंट, इसमें से 3 कंसोनेंट्स प्लस 2 वावल्स लेकर वर्ड बनाने हैं। और कितने वर्ड बनेंगे देखो बच्चों, सबसे पहले लगेगा इसमें सिलेक्शन। तो 7 कंसोनेंट में से 3 कंसोनेंट सेलेक्ट कर लिए मैंने और 4 वावल में से 2 वावल सेलेक्ट कर लिए मैंने। अब मेरे हाथ में 5 लेटर हो गए, तो 5 लेटर से 5 फैक्टोरियल वर्ड में बना सकता हूँ। यहाँ पर लगा परमुटेशन 5p5 और यहाँ पर लगा कॉम्बिनेशन। कैलकुलेट आराम से कर सकते हो बच्चों इसको, आंसर आ जाएगा आपका 25 200, ठीक है ना। 38 क्वेश्चन था ये। 39 इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 है भाई, देर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 ऑफ देम व्हेन 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। यानी कि 3 पॉइंट हैं कोलिनियर, ज्वाइनिंग एनी 2 ऑफ देम व्हेन 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। टोटल पॉइंट है बच्चों 12, तो 9 बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसा बच्चों टोटल 12 पॉइंट से कितनी लाइन बनेंगी आपकी 12C2। अभी 3 से जो है वो माइनस करनी पड़ेंगी आपने ये, लेकिन फिर भी एक लाइन तो फिर भी बन गई इनसे, तो +1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आ गया 66 -6 और +1, ठीक है ना। 3C2 3 होता है बच्चों, सॉरी। तो ये आ जाएगा आपका 64 आंसर। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए बच्चे, अच्छे से रिवाइज करो इसको। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा।